दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जलप्रपातों के बारे में बताया था, लेकिन वीडियो अधिक लंबा होने के कारण बाकी के जलप्रपातों के बारे में नहीं बता पाए। तो उन जलप्रपातों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में, जिसका नाम है द सीजी एडवेंचर। चलिए जल्दी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। छब्बीसवें नंबर पर है भेड़िया पत्थर जलप्रपात सरगुजा। भेड़िया पत्थर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कुसमी चांदो मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर इदरी नामक ग्राम से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल के बीच भेड़िया नाला में स्थित है। इस स्थान पर भेड़िया नाला का जल दो पर्वतों के सघन वन के बीच प्रवाहित होता हुआ इदरी ग्राम के पास करीब 200 फुट की ऊंचाई से गिरता है। इस जलप्रपात के जलकुंड के पास एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें पहले भेड़िया रहा करते थे। यही कारण है कि इस जलप्रपात को भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहा जाता है। 27वें नंबर पर है रक्सगंडा जलप्रपात सरगुजा। रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात सरगुजा जिले के नलंगी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर स्थित है। यहाँ नदी का पानी ऊंचाई से गिरकर एक सकरे कुंड में समाता है। इस कुंड की गहराई बहुत अधिक है। कुंड से 100 मीटर लंबी सुरंग निकलती है। यह सुरंग जहां समाप्त होती है, वहां से रंग बिरंगा जल निकलता रहता है। अपनी इस विचित्रता के कारण यह जलप्रपात लोगों को एक अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास कराता है। 28वें नंबर पर है रानीदाह जलप्रपात जसपुर। रानीदाह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले में स्थित है। यह जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ झरने के पास एक शिव जी का मंदिर है। रानीदाह जलप्रपात 2-3 भागों में विभक्त होकर बड़े बड़े चट्टानों में गिरता है, जो एक खूबसूरत दृश्य बनाते हैं। इस जलप्रपात को देखने के लिए सरकार ने कई व्यू पॉइंट बनाए हैं। इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीढ़ियां भी बनाई गई है। 29वें नंबर पर है राजपुरी जलप्रपात जसपुर। राजपुरी जलप्रपात जसपुर जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलप्रपात पहाड़ों के बीच में है और ऊंचाई से चट्टानों पर गिरते पानी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। जलप्रपात के समीप ही शिव मंदिर है, जहां पर्यटक और शिव भक्त शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह 12मासी जलप्रपात है। गर्मी के दिनों में भी इसकी खूबसूरती बरकरार रहती है, लेकिन रौद्र रूप बारिश के मौसम में ही देखने को मिलता है। 30वें नंबर पर है दमेरा जलप्रपात जसपुर। दमेरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है। यह जसपुर नगर के दक्षिण में है और बधई खाना गाँव के निकट लगभग 12 किलोमीटर पर स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में मान्य है। यहाँ रामनवमी और कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है। 31वें नंबर पर है कुंदरू घाघ जलप्रपात सरगुजा। कुंदरू घाघ जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। सरगुजा जिले की स्थानीय बोली में इस जलप्रपात को घाघी कहा जाता है। पिंगला नदी, जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य के हृदय स्थल से प्रवाहित होती है, इसमें कुंदरू घाघ एवं मध्य ऊंचाई का सुंदर जलप्रपात रमकेला से 10 किलोमीटर की दूरी पर घने वन्य के मध्य में स्थित। 32वें नंबर पर है गोडेना जलप्रपात। गोडेना जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में पामेड़ अभ्यारण्य के अंतर्गत कर्लझार से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पश्चिम भाग में स्थित सीढ़ीनुमा एवं प्राकृतिक टाइटल नुमा गोडेना जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य रचना की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। इस जलप्रपात तक पहुँचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है। यहाँ का स्थान बहुत ही मनोरम एवं एकांत है, जहाँ झरने की कलकल ध्वनि पहाड़ से बहती हुई सुनाई देती है। गोडेना जलप्रपात पर्यटकों के लिए पिकनिक मनाने के लिए एक उत्तम स्थान है। 33वें नंबर पर है नीलकंठ जलप्रपात बसेरा। नीलकंठ जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सघन वन से घिरा हुआ है। इस प्रपात से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से जल नीचे गिरता है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 34वें नंबर पर है गजपल्ला जलप्रपात गरियाबंद। गजपल्ला जलप्रपात, यह जलप्रपात गरियाबंद राजिम रोड पर गरियाबंद से 14 किलोमीटर दूर कचना ध्रुवा मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर दायां हाथ साइड एक रास्ता कटा है। उस रास्ते पर आगे जाने पर तुहिया मुंडा गांव से लगभग 3 किलोमीटर आगे कच्ची सड़क जाने पर 2 राह कटता है।
एक रास्ता सिंदूरखोल जाता है और दूसरा रास्ता गजपल्ला जलप्रपात जाता है। 35वें नंबर पर है कच्चा पाल जलप्रपात नारायणपुर। कच्चा पाल जलप्रपात छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जिला मुख्यालय से करीब 66 किलोमीटर दूर ओरछा ब्लॉक के कच्चा पाल ग्राम में स्थित है। यह जलप्रपात उपाल पहाड़ से निकलने वाली एक धारा पर बनती है। उपाल पहाड़ से निकलने वाली इस धारा को उपाल नदी के नाम से जानती है। यह जलप्रपात बरसात के दिनों में उपाल नदी का पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है, इसका आकर्षक नज़ारा देखने लायक होता है। 36वें नंबर पर है टाइगर पॉइंट मैनपाट। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध मैनपाट में टाइगर पॉइंट प्रमुख पर्यटन स्थल है। मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैनपाट से टाइगर पॉइंट की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ देखने के लिए हरे भरे जंगल और एक जलप्रपात है जो महादेव मुंडा नदी में स्थित है। यह सुंदर जलप्रपात 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। झरने के नीचे जाना भी संभव है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। झरने तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। झरने के नीचे जाकर आप इलाके की खूबसूरती को निहारते हुए नहा भी सकते हैं। 37वें नंबर पर है मुत्ते खड़का जलप्रपात कोंडागांव। मुत्ते खड़का जलप्रपात 35 से 40 फीट ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। यह बहुत ही खूबसूरत तथा मनमोहक लगता है और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केसकाल के ग्राम कुएमारी पंचायत के पास उपस्थित है। यहाँ पर जलप्रपात कलकल करने की आवाज़ मन को बहुत ही मोहित करता है। 38वें नंबर पर है सेदम जलप्रपात अंबिकापुर। अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग पर अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर सेदम नामक गांव है। इसके दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच एक सुंदर झरना प्रवाहित होता है। इस झरना के गिरने वाले स्थान पर एक जलकुंड निर्मित है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। शिवरात्रि पर सेदम गांव में मेला लगता है। इस झरना को राम झरना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक वर्ष भर आते जाते रहते हैं। 39वें नंबर पर है होनहेड़ जलप्रपात कोंडागांव। ग्राम पंचायत होनहेड़ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच यह 12मासी झरना है। यह अब तक अनदेखा और लोगों से छिपा हुआ है। इसकी ऊंचाई 80 फीट के करीब है। पर्यटन की दृष्टि से यह एक मनोहारी स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। इसकी खूबसूरती बारिश के दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। 40वें नंबर पर है नीलम सरई जलप्रपात बीजापुर। नीलम सरई जलप्रपात करीब 450 से 500 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। यह बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता है और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पास उपस्थित है। यहाँ पर जलप्रपात के कलकल करने की आवाज़ मन को बहुत ही मोहित कर देती है। 41वें नंबर पर है धनगिरी जलप्रपात जसपुर। धनगिरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बगीचा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुलेसा व पंडरा पाठा के बीच घने जंगलों में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 100 फीट है और 3 भागों में गिरता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो एक साथ कई झरने हों। आसपास के हरे भरे जंगल और बहती हुई नदी खूबसूरत दृश्य का निर्माण करते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। चट्टानों से टकराते हुए गिरता पानी दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देते हैं और गिरते हुए पानी की आवाज़ काफ़ी दूर से ही सुनाई देती है। रक्षाहाड़ा जलप्रपात कांकेर। एक पत्थर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम खड़गांव के रक्षाहाड़ा पहाड़ी में पाया जाता है। पहाड़ियों के ऊंचाई से गिरती खूबसूरत पतली धारा वाली झरना के बीच में यहाँ पत्थर है, जिसे देखने में बिल्कुल सामान्य सी लगती है, पर इस पत्थर को जब जलाया जाता है या आपस में रगड़ा जाता है तो इन हड्डियों जैसी महक आती है। 43वें नंबर पर है धसकुंड जलप्रपात महासमुंद। महासमुंद जिले के सिरपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत चूहरी में बसे धसकुंड जलप्रपात इन दिनों समाप्त पर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई करीब 100 फीट है। लोगों को यह झरना रोमांचित कर देता है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी सिरपुर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धसकुंड जलप्रपात लोगों के लिए पर्यटन का स्थल बन चुका है। इस जलप्रपात का मनोरम दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सिरपुर अपनी वैभवशाली इतिहास के कारण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। पुरातात्विक नगरी सिरपुर के पास इस खूबसूरत जलप्रपात के होने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं। 44वें नंबर पर है अकुरी नाला जलप्रपात कोरिया। कोरिया जिले में अकुरी नाला एक प्राकृतिक झरना है जो बैकुंठपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो झरना कोरिया में बसीपुर गांव के पास स्थित है। यह झरना दोनों पक्षों से चट्टानों के द्वारा घिरा हुआ है तथा लोग इस झरने के नीचे भाग में स्नान का मजा ले सकते हैं। कोरिया भारत के छत्तीसगढ़ के में पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। 45वें नंबर पर है गौरघाट जलप्रपात कोरिया।
भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में गौरघाट कोरिया जिले में जलप्रपात का एक आकर्षक और सुंदर प्राकृतिक झरना का केंद्र है। कोरिया के गौरघाट झरना बैकुंठपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरघाट जलप्रपात कोरिया से उत्पन्न हसदो नदी का एक अंग है जो टर्रा गांव के आसपास के क्षेत्र के मध्य से बहती है। यह झरना 60 फीट की ऊंचाई और 10 फुट चौड़ाई से गिरती है। झरने की सुंदरता हर साल हजारों पर्यटकों को भारत के हर कोने से आकर्षित करती है। 46वें नंबर पर है सिद्धखोल जलप्रपात बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जंगल के बीच सिद्धखोल का झरना इन दिनों लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। करीब 90 फीट की ऊंचाई से एक खूबसूरत झरना बहता है। मानसून के बाद से ही सिद्धखोल झरना देखने पर्यटकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जो नवंबर तक बनी रहती है। परिवार के साथ भी लोग यहां आकर अपना अच्छा समय बिताते हैं। पिकनिक मनाने के लिए भी आसपास के लोग यहां पहुंचते हैं। 47वें नंबर पर है जतमई जलप्रपात गरियाबंद। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी दूरी रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर तथा गरियाबंद से लगभग 25 किलोमीटर है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। इसकी ऊंचाई करीब 90 फीट है। यहाँ पर दूर दूर से लोग छुट्टियों में पिकनिक मनाने तथा सैर करने आते हैं। 48वें नंबर पर है घटारानी जलप्रपात गरियाबंद। घटारानी जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी दूरी गरियाबंद से लगभग 32 किलोमीटर तथा जतमई से लगभग 8 किलोमीटर है। यह जलप्रपात भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। जतमई घटारानी जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल के बीचों बीच स्थित घटारानी जलप्रपात में 40 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे पत्थरों से टकराते हुए आता है। ऊंचाई से गिरते हुए पानी की आवाज़ और फुहारों का मजा लेने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। मानसून के बाद यहां यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। छत्तीसगढ़ के सभी पर्यटकों को एक बार अवश्य इन झरनों को देखना चाहिए। 49वें नंबर पर है देवपहरी जलप्रपात कोरबा। देवपहरी कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाला एक गाँव है जो कोरबा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गाँव के समीप चोरनई नदी में गोविंद झुंझा जलप्रपात, जिसे देवपहरी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जलप्रपात तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें हैं, साथ ही आसपास खूबसूरत पहाड़ हरियाली जो सफ़र को और भी ज़्यादा मनमोहक बना देते हैं। 50वें नंबर पर है नरहरा जलप्रपात धमतरी। नरहरा झरना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धमतरी नगरी मार्ग पर धमतरी से 35 किलोमीटर तथा कुकरेल से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना बहुत ही खूबसूरत है। रायपुर से इसकी कुल दूरी 98 किलोमीटर है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह स्थान बहुत ही बढ़िया है। प्रकृति प्रेमियों को इस झरना को एक बार अवश्य ही देखना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ के सभी जलप्रपात। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं किसी दूसरे विषय के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।